नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास और गंभीर मुद्दे को लेकर के। नंबर 1, झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का मतदान कल हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। इन 5 चरणों के मतदान से 300 सीट इंडिया गठबंधन की रिजर्व हो चुकी है। अब मोदी कितना भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी धांधली कर लें, कितना भी बूथ लूट लें, कितनी भी ईवीएम लूट लें, लूटते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब, अब कुछ भी कर लें नरेंद्र मोदी, चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, जा चुका है। चुनाव वो अब नहीं जीत सकते, ये कंफर्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती है। इसी बात की व्याख्या हमको आपको करनी है। सचमुच सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती है? तो चलिए फिर नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के कार्यकाल को सिलसिलेवार, क्रोनोलॉजिकल तरीके से, अमित शाह और मोदी जी कहते हैं, देख लेते हैं कि सरकार किस लिए होती है। अगर सरकार ये कह रही है, अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार नौकरी देने के लिए नहीं होती है, लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती है, तो सरकार किस लिए होती है? चलिए, एक चीज के से तो नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया कि सरकार नौकरी देने के लिए नहीं होती है। और आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी लोगों को रोजगार और नौकरी देने में फेल हुए हैं। इसके लिए ही उन्होंने थोड़ा इधर उधर करने के लिए अग्निवीर यानी अग्निपथ स्कीम लाए, अग्निवीर योजना, जिसके जरिए 4 साल की नौकरी सेना में देने का प्रस्ताव रखा, पास भी करवाया और लागू भी कर दिया। अब बेचारे नौजवान मजबूरन जा भी रहे हैं, थोड़े बहुत। काफी उदास हुए हमारे नौजवान, काफी विरोध भी किया, उन पर लाठियां चली, उन पर गोलियां चली, उन पर आंसू गैस चले, सब कुछ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लागू करके ही छोड़ा। चलिए, यही से शुरुआत। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती। अग्निवीर योजना क्यों लाए, किसके लिए लाए, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, और उसके दूरगामी भारत पर, उससे दूरगामी भारत पर कितना खतरा है, इस बात को आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन बीच में आपके सामने यह रखना चाहते हैं मेरे दोस्त कि आखिर नरेंद्र मोदी यानी सरकार, उनके अनुसार सरकार किस काम के लिए होती है? अगर नौकरी देने के लिए नहीं होती तो किस काम के लिए होती है? तो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। तो सबसे पहला सवाल, फिर वादा क्यों किया? अगर सरकार नौकरी देने के लिए नहीं होती तो वादा क्यों किया? और अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अग्निवीर की प्रशंसा करनी चाहिए और फिर लोगों को बताना चाहिए कि भाई सरकार जो बनी है वो नौकरी देने के लिए नहीं बनी है, और आप जो वोट देंगे वो नौकरी पाने के लिए नहीं देंगे, बता देना चाहिए। ये तो बात नौकरी की है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए, झूठा वादा किए। इसका मतलब आज जो कह रहे हैं कि नौकरी देने के लिए नहीं होती, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने जो बोला वो झूठ बोला। हां, उस झूठ को उन्होंने साबित भी किया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बजाय 2 करोड़ लोगों की नौकरी खा गए। लेकिन बात यह है कि सरकार फिर किस लिए होती है? दूसरी बात कर लेते हैं कि क्या सरकार 2014 से पहले जो 100 स्मार्ट सिटी बनाकर देने का वादा किया था वो पूरा कर दिया? माने उसके लिए भी नहीं होती है सरकार। चलिए, सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार में आने से पहले आएंगे तो 15-15, 20-20 लाख यूं ही सबके खातों में आ जाएंगे। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वो काला धन लाकर लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। काले धन को 100 दिन में जरूर लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो चौराहे पर खींच लेना। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी ने झूठ कही थी, क्योंकि अब तो उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया।
स्मार्ट सिटी का पता नहीं है, नौकरी देने के लिए सरकार नहीं बनी है। दूसरी बात कर लेते हैं महंगाई के बाद। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार 2010 से पहले, लेकिन जब सरकार में आ गए तो उससे भी इनकार कर गए। महंगाई पर हाथ खड़ा कर लिया। सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, इसका मतलब भी वही हुआ। गरीबी की बात कर लीजिए, 55 पोजीशन पे दुनिया के नक्शे में भारत था, अब 100 से ऊपर के किसी पोजीशन पायदान पर है भूखमरी में। बेरोजगारी का हाल आप देख रहे हैं। किसानों से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था आपकी आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो छोड़िए, एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं और उस पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 750 किसानों की बलि ले चुके हैं आंदोलन से, अब तो आंदोलन के बाहर निकलने पर ही गोली मरवा देते हैं। तो कहने का मतलब किसानों के लिए भी सरकार नहीं, सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए नहीं होती, यानी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं होती, एमएसपी की गारंटी देने के लिए नहीं होती। ठीक है, यह भी क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा और दूसरे मुद्दों पर देखेंगे कि सरकार भारत में मुद्रा इन्फ्लेशन के लिए को रोकने के लिए होती है। आप देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया, समझ लो पाताल में चला गया। एक डॉलर का शायद 80 रुपए से ऊपर देना पड़ रहा है, तो शायद इसके लिए भी नहीं होती। किसी आपदा में, और आपने देखा आपदा आई देश पर, 50 लाख लोग मारे गए, उनकी मृत्यु को भी छिपाया गया। उनकी जो दुर्गति हुई, दुर्दशा हुई देश के लोगों की, वो आपने देखा। अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी ने बस इतना किया कि ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलवाए। कहने का मतलब आपकी जान बचाने के लिए भी सरकार नहीं होती है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब अगर सरकार आपको रोजगार देने के लिए नहीं होती, आपकी आय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नहीं होती, नौजवानों को 5 साल की नौकरी देकर अग्निवीर बना करके उससे भी छुटकारा पा लेती है, नौकरी के लिए सीधे कह देती है सरकार नौकरी देने के लिए नहीं होती, सरकार गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, देश के आम आदमी और गरीबों के लिए काम नहीं करती। एक पत्रकार ने जब नरेंद्र मोदी से पूछा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी का जवाब था तो सबको गरीब कर दूं, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। आप गलत सवाल कर रहे हैं, दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है, माने इसके लिए भी नहीं होती। अगर कोई गरीब होता है, कटोरा पकड़ता है, 5 किलो अनाज की भीख मांगता है, मांगे, उन्होंने तो बना ही दिया। तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए नहीं बनती, सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए नहीं बनती, सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती, सरकार लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए नहीं होती, सरकार आफत विपत में उनकी जान बचाने के लिए नहीं होती, सरकार लोगों को पेट भर अनाज देने के लिए नहीं होती, सरकार लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए नहीं होती। आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं की क्या दुर्गति नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे किया था, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो सरकार महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए भी नहीं होती, सरकार किसी चीज के लिए नहीं होती। अब सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, फिर सरकार होती किस लिए है? आपने हर चीज के लिए तो नहीं होती कह दिया, सरकार इसके लिए नहीं होती, उसके लिए नहीं होती, किसी चीज के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ नहीं किया। और इसीलिए आज आप वोट मांगने के लिए दुनिया भर की नौटंकी और ड्रामे कर रहे हैं, सीधी बात लोगों की समस्याओं पर बोलने के लिए तैयार नहीं। तो आप ही बता दीजिए देश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती किस लिए है? चलिए हम याद दिलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, क्या सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली करने के लिए होती है? क्या सरकार लोगों की जान लेने के लिए होती है?
नोट लॉन्चिंग के बहाने उन्हें लाइन में खड़ा करके मार देना, या किसान आंदोलन के जरिए लोगों को सड़कों पर बिठाकर 13 महीने तक 750 लोगों को जान से मार देना, लोगों को आत्महत्या करते रहने के लिए मजबूर कर देना, या आत्महत्या की रेशियोज को बढ़ा देना। आज आत्महत्या अनुपात ज्यादा हो रहा है, किसानों की आत्महत्या। अब तो व्यापारी, मध्यवर्गीय और बेरोजगार भी आत्महत्या करने लगे हैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, या जिन किसी परिस्थितियों में हो। तो सरकार सिर्फ देश के चोरों, जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं, देश के माफियाओं का पैसा माफ करने के लिए होती है। आम आदमी से पैसा लूटकर बैंकों में रखवाकर कुछ चोरों को, अडानी अंबानी जैसे कुछ माफियाओं को दे देने के लिए होती है। सरकार, जो सरकार का विरोध करे उन्हें जेल में डालने के लिए होती है। जो सरकार से सवाल पूछे उसका गला दबाने के लिए होती है। मीडिया को खरीद करके गोदी मीडिया बनाने के लिए होती है। चुनाव आयोग को खरीद करके गोदी आयोग बनाने के लिए होती है। पूरे इंस्टीट्यूशन को अडानी को बेच देने के लिए होती है। पूरे पीएसयूज, एपीएमसी या सरकारी जितने संस्थान हैं उसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी ईडी, सीबीआई, आईटी के गन पॉइंट पर अडानी को दिलवाने के लिए होती है। देश का जो काला धन विदेशों में जमा था, जिसे आप लाने की बात किए थे, उसको अंडरग्राउंड करके 50-50 करवा करके उसको भारत में ला करके अडानी को तीसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए होती है। सरकार किस लिए होती है? नरेंद्र मोदी जी, ये आप बताइए। चलिए 2-3 आप जो बड़े काम गिना भी सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। सरकार मंदिर बनाने के लिए होती है। सरकार धारा 370 हटा करके, और सिर्फ धारा 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बेचा जा सके अडानी को, सीधे बिना लाग लपेट के आरोप है। आज लद्दाख में सोनम वांगचुक न जाने कितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लद्दाख और कश्मीर में आप चुनाव लड़ने से भाग गए। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां चुनाव लड़ सको, अपने सांसद को वहां उतार सको चुनाव लड़ने के लिए, और आपने सपने दिखाए थे, झूठ बोला था कि 370 हटाएंगे तो वहां देश के सभी लोग जाकर बस जाएंगे। कितने लोगों को बसाया? था ही नहीं वो योजना। आपकी तो योजना थी कि लद्दाख और कश्मीर को अडानी को बेचना है, वहां की जमीनें, इसलिए 370 हटाया। देश को चाहे कुछ भी बोल करके आंखों में धूल झोंका, सच यही है। तो इसके लिए होती है कि देश में कानून को बदल करके देश की संपत्ति को अडानी को दे दिया जाए। सरकार इसके लिए होती है। मोदी जी, आप ही बताइए कि सरकार किस लिए होती है? सरकार करती क्या है? सरकार का काम क्या होता है? शायद आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही आपने कुछ किया है। इसीलिए आप किसी काम, अपने काम गिना करके वोट नहीं मांग रहे हैं। आप तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप तो आज भी देश के आम नागरिक को ठगना चाहते हैं, झूठ बोलकर, जुमले छोड़कर। खैर, यह बात आप बिल्कुल नहीं बताएंगे कि सरकार किसके लिए होती है। आपने जब जवाब दिया कि सरकार लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं होती, तो सरकार किस लिए होती है? मैंने पूछा, मैंने बताया। आप जवाब नहीं देंगे। सवाल भी मैंने किया और जवाब भी दे दिया। सरकार किस लिए होती है? यह देश को सोचना है, देश के आम आदमी को समझना है कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ इसलिए बनाए थे कि वो देश की पूरी संपत्ति लूटकर अडानी को दूसरे नंबर पे पहुंचाएं। सरकार इसलिए नहीं बनाए थे कि आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो,
उनकी गरीबी दूर हो, उनकी बेरोजगारी दूर हो, उनकी समस्याओं का हल निकले, किसान आत्महत्या ना करें। कहने का अर्थ यह है नरेंद्र मोदी जी, और अगर 2-3 आपके बड़े सपनों को देख लिया जाए वो तो और भी खतरनाक है। अभी तक आपने तो यही किया जो मैंने कहा, लेकिन आगे आपके सपने ये हैं कि सरकार संविधान बदलने के लिए होगा, बनाओगे, सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बनाओगे, सरकार लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाओगे, सरकार अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने के लिए बनाओगे, सरकार कुछ माफियाओं को पूरे देश पर अगले 200, 500, 1000 साल तक राज करने की स्थिति में पहुंचाने के लिए बनाओगे। आपकी योजना तो यही है। चलिए, आप किस लिए सरकार बनाओगे? आपका मुंह नहीं है, चेहरा नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वोट किसी से मांग नहीं पा रहे हैं अपने कर्मों पर, तो दुनिया भर की मक्कारी और झूठ परोस रहे हैं, जुमले परोस रहे हैं देश के सामने। देश समझ रहा है, छोड़ते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि अग्निवीर योजना आखिर आपने क्यों लाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने इन 10 सालों में जितना लूटा इस देश को, शायद अंग्रेज और शायद मुगल, शायद अंग्रेज, शायद हजारों हजार साल में भारत को इतनी बुरी तरह से किसी ने नहीं लूटा था। लेकिन अफसोस सबसे बड़ी बात कि आप मात्र 1 आदमी, 2 आदमी या 10-20 आदमी के लिए पूरे देश को लूट डाला, पूरे देश के हाथ में कटोरा थमा दिया, 140 करोड़ को सड़क पर लाद दिया, 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा थमा दिया, सिर्फ अपने 10-20 माफियाओं को की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर इस देश को उनका गुलाम बनाए रखने के लिए। अग्निवीर की बात, अग्निवीर कहने का अर्थ यह है कि इतने दिनों तक जो लूट करके आपने अडानी यानी मोडानी अंपायर बनाया है, उसकी रक्षा के लिए अग्निवीर लाया। यह मेरा एनालिसिस है और यही सच है। आपने अग्निवीर योजना सिर्फ इसलिए लाई कि मुफ्त में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी हथियार चलाने की या मिलिट्री में, और 5 साल के बाद जब वो 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे तो उनके पास कुछ नहीं होगा, नौकरी के ढूंढेंगे तो उन्हें अडानी की कंपनियों में आप नौकरी दिलवा देंगे, प्राइवेट आर्मी में। अडानी प्राइवेट आर्मी बनाएगा अपने उन संस्थानों की रक्षा के लिए जिसे आप और अडानी मिलकर के लूट कर खड़ा किए हो, या पूरे देश की संपत्ति को लूट करके उसको जो दिए हो, बिजली, कोयला, पानी, खनिज, बीज, संयंत्र, कृषि संयंत्र, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, सब कुछ, सीमेंट, जो लूट करके अडानी को दिए हो लोगों का गला दबाने के लिए, समय आने पर जब देश में लोग आपका विरोध करें यानी बगावत करें आपसे, तो उनको कुचलने के लिए प्रयोग किया जा सके। उसकी रक्षा के लिए आपको प्राइवेट आर्मी की जरूरत है, यानी आपको और अडानी को। इसलिए आपने मुफ्त में उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी मिलिट्री से, और वो अडानी के प्राइवेट आर्मी में ज्वाइन करेंगे और अपने ही देश की सेना से आप लड़वाओगे उनको। क्यों? योजना तो यही है। यह सच है कि पूरे देश को लूट करके आपने अडानी को दिया है। आज अगर मान लीजिए, अगर कहा जाए कि नहीं अडानी के पास पैसा होगा तब उसने खरीदा, या इस तरह की अटकलें या इस तरह की बातें जो करते हैं, उनको समझना चाहिए कि अडानी से पहले बहुत बड़ा अमीर, यानी अडानी से कई गुना ज्यादा अमीर तो अंबानी था। फिर अंबानी क्यों नहीं तीसरे नंबर पे पहुंच गया? पूरे देश की संपत्ति अंबानी क्यों नहीं खरीद लिया? सिर्फ अडानी ही क्यों? क्योंकि अडानी को ही लेकर नरेंद्र मोदी का यह प्रोजेक्ट बना कि कैसे देश को गुलाम बनाएं कुछ माफियाओं का, चोरों का, और इसी पर नरेंद्र मोदी ने काम किया। वो आपके सामने है। अब उसकी रक्षा के लिए अग्निवीर योजना लाई गई। सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, सरकारी खर्चे पर अग्निवीर बन जाएंगे, सरकारी खर्चे पर
जब बाहर आ जाएंगे, हथियार प्राइवेट में आप दिलवा दोगे, हथियार भी अब अडानी ही बनाता है। सुरक्षा के मानकों पर, सुरक्षा के संस्थानों को भी आपने अडानी को दे दिया। देश की अस्मिता, एकता, अखंडता, यहां तक कि देश की संप्रभुता तक को आपने खतरे में डाला अडानी को देकर के। तो इसका जो रिएक्शन होगा, जब आप दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ ले जाने की कोशिश करेंगे, जब आप यह डिक्लेयर करेंगे कि भारत का संविधान अब नहीं रहेगा भारत में, हम दूसरा संविधान लाएंगे, जब आप यह डिक्लेयर करेंगे कि जो फेडरल सिस्टम भारत में अभी है उसको आप खत्म करेंगे, जब आप यह डिक्लेयर करेंगे कि आप ही आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहेंगे, तब प्रादेशिक बगावत होगी। हो सकता है गुजरात आपके साथ खड़ा हो या कुछ माफिया आपके साथ खड़े हो जाए, लेकिन देश तो नहीं खड़ा होगा। आज भी आरएसएस और बीजेपी आपसे बगावत कर रहा है इसी मुद्दे पर, तो देश आपके साथ नहीं रहेगा। उनको कुचलने के लिए आपने अग्निवीर यानी प्राइवेट आर्मी ऑफ द अडानी ग्रुप बनाने के लिए अग्निवीर योजना लागू की। सच ये है या नहीं, आप बताइए, देश को समझाइए। आपने तो कह दिया कि देश सरकार कुछ करने के लिए नहीं होती, तो सरकार होती किस लिए है? आप जब अगली बार 6वें चरण 7वें चरण के चुनाव के लिए वोट मांगने जाएं, तो लोगों को बताएं, सबसे पहले लोगों को बताएं कि सरकार किस लिए होती है, सरकार का काम क्या है। नमस्कार।